गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी पार्ट सेकंड की थर्ड पेपर से ऑप्टिक्स का सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक डिफ्रैक्शन, विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, विवर्तन के उदाहरण, ये सब हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। विवर्तन विवर्तन किसी तरंग का एक व्यापक गुण है और ये सभी तरंगों में, प्रकाश तरंगों में, ध्वनि तरंगों में, रेडियो वेव्स में, प्रासरव्य तरंगों में, सब में पाया जाता है। लेकिन ये प्रेक्षित मुख्यतः प्रकाश तरंगों में, ध्वनि तरंगों में या रेडियो तरंगों में होता है। क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे। पहले क्या होता है देख लेते हैं। हम जानते हैं कि यदि बोला जाए, ध्वनि उत्पन्न की जाए और बीच में कोई अवरोधक लगा दिया जाए, कोई टेबल हो या कोई खिड़की है, दरवाज़ा है, दीवार है छोटी मोटी, तो भी आवाज़ उसके पार सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि उस अवरोधक के किनारों से वह ध्वनि मुड़कर श्रोता तक पहुंच जाती है। इसी तरह कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं कि प्रकाश अपने अवरोधक के छाया क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये घटनाएं विवर्तन होती हैं। उदाहरण जैसे प्रकाश के लिए कोई चील उड़ रही है तो चील की छाया हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि चील की छाया क्षेत्र में प्रकाश प्रवेश कर जाता है और छाया में भी प्रकाश आने के कारण वह छाया हमें दिखाई नहीं देगी, छाया नहीं बनती उसकी। इसको हम सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं। धूप आ रही है किसी दीवार पर, तो उस दीवार के पास हम कोई पेन ले जाके उसके नज़दीक 1-2 सेंटीमीटर के पास दीवार के पास ले जाके रखें तो उसकी छाया स्पष्ट हमें दीवार पे दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको दूर लेके जाएंगे वैसे वैसे छाया धुंधली हो जाती है। तो इस तरह हम इससे देख सकते हैं कि धुंधली क्यों हुई। क्योंकि प्रकाश उस पेन के छाया क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है, उसके किनारों के छाया के किनारों में प्रवेश कर रहा है, इसलिए उसके किनारे धुंधले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम विवर्तन को इस तरह कह सकते हैं। ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंग कोई भी हो, उसका किसी अवरोधक के किनारों से मुड़ जाना, ये घटना कहलाती है विवर्तन। ओके, सामान्यतः क्या होता है कि ये उसमें ध्वनि तरंगों में या रेडियो तरंगों में देखा जाता है विवर्तन, प्रकाश तरंग में बहुत कम, तब जबकि अवरोधक का आकार बहुत छोटा हो। जब प्रकाश तरंगें किसी संकीर्ण, बहुत छोटे, हम प्रकाश तरंग की बात इसलिए कर रहे हैं कि अपना जो पेपर है वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, तो हम मेनली प्रकाश की घटनाओं पर ही बात करेंगे। तो जब प्रकाश तरंग किसी संकीर्ण छिद्र या द्वारक या फिर किसी अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर उसके छाया क्षेत्र में फैल जाता है, तो या प्रसारित हो जाता है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। इसको हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि प्रकाश का अपने एक सीधी रेखा में गमन, ऋजु रेखीय गमन से विचलन विवर्तन कहलाता है। विवर्तन की घटना सबसे पहले 1665 में देखी गई और उसकी सही व्याख्या फिर फ्रेनेल ने की 1818 ईस्वी में। तरंगों में विवर्तन अवरोधक के आकार पर निर्भर करता है। किस तरह करता है? कहते हैं एक तरंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा और एक अवरोधक आकार ए, ये दो हमने वेरिएबल लिए।
अब देखते हैं इनसे किस तरह वो और विवर्तन निर्भर करता है। इसके लिए प्रैक्टिकल किया गया। एक टैंक में एक सुई को वाइब्रेट करवा के उसमें तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। उस टैंक में भरे पानी में तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। उसके आगे एक रेखा चित्र रखा है और रेखा चित्र की चौड़ाई हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब रेखा छिद्र की चौड़ाई बहुत कम है, संकीर्ण रेखा छिद्र है, तो उस समय देखा जाता है कि तरंगों का रेखा चित्र से निकलकर जो मुड़ाव फैलाव है यानी मुड़ने की क्रिया है वो बहुत अधिक है, यानी विवर्तन ज़्यादा हो रहा है। और जब हम उस रेखा चित्र की चौड़ाई बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि फैलाव कम होता जाता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि विवर्तन घटता जाता है। तो रेखा चित्र की चौड़ाई यानी आकार बढ़ने पर विवर्तन घट रहा है। तो लैम्डा के सापेक्ष यदि अवरोधक आकार बड़ा है तो विवर्तन कम अपेक्षित होगा। और प्रयोगों के अनुसार जब लैम्डा और अवरोधक का आकार और तरंग दैर्ध्य का अनुपात यानी A/λ 50 से अधिक हो जाए इट मीन्स अवरोधक का आकार तरंग दैर्ध्य के 50 गुना से अधिक हो जाए तो विवर्तन प्रभाव दिखाई नहीं देता। प्रकाश व ध्वनि में तरंगों के विवर्तन की हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो 1 मीटर कोटि की होती है। और सामान्यतः जो अवरोधक या द्वारक पाए जाते हैं जैसे खिड़की, दरवाजे, दीवार, वो भी मीटर कोटि के होते हैं। इसलिए उनसे आसानी से विवर्तन ध्वनि तरंग का हो जाता है। जबकि प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻7 मीटर कोटि की होती है, बहुत छोटी, माइक्रोमीटर से भी का भी 10वां हिस्सा, इतनी छोटे आकार के अवरोधक या द्वारक सामान्यतः नहीं पाए जाते। इसलिए सामान्यतः प्रकाश का विवर्तन भी देखा नहीं जाता। लेकिन यदि शोध कार्य किया जाए तो हम उनमें इस तरह के आकार के द्वारक और अवरोधक उपयोग में ला सकते हैं और वहाँ पे प्रकाश का विवर्तन आसानी से देख सकते हैं। अगर हम बात करें रेडियो तरंगों की तो रेडियो तरंगें जिनकी तरंग दैर्ध्य बहुत बड़ी होती है, शॉर्ट वेव्स की 25 मीटर और मीडियम वेव्स की 250 मीटर, तो ये आसानी से 25 मीटर यानी बड़ी बड़ी इमारतें और 250 मीटर मतलब पहाड़ियाँ, छोटी मोटी पहाड़ियाँ, उनको भी आराम से उनसे ही विवर्तन होके आगे बढ़ सकती हैं और रिसीवर तक पहुंच सकती हैं। जबकि जो टीवी के लिए जो यूज करते हैं टेलीविज़न तरंगे, उनका तरंग दैर्ध्य 0.3 मीटर का भी 1/3 होता है। इसलिए छोटी पहाड़ियाँ या बड़ी इमारतों के कारण इसका आगे पहुंचना यानी विवर्तन उनसे होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इन इमारतों का और पहाड़ियों का एक प्रभाव दिखा सकता है। हम प्रकाश और ध्वनि तरंगों में विवर्तन की तुलना इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे यदि आप एक रूम में बैठे हैं और वहाँ पे आपने म्यूजिक चला रखा है, पड़ोस में दूसरे रूम में अगर आपके भाई बहन, माता पिता जो भी बैठे हैं, उनको वो आवाज़ वहाँ पे सुनाई देती है क्योंकि आपके रूम के खिड़की दरवाज़ों से ध्वनि का विवर्तन हुआ और उन तक पहुँच गया। लेकिन यदि बिजली चली गई और आपने अपने रूम में एक मोमबत्ती जला रखी है और पड़ोस वाले कमरे में अभी भाई बहन बैठे हैं, तो वहाँ तक उसकी रोशनी नहीं पहुँच पाती क्योंकि प्रकाश का विवर्तन इन बड़े आकार के अवरोधकों से या द्वारकों से नहीं हो पाता, यथेष्ट विवर्तन नहीं हो पाता। तो ये एक
अच्छा उदाहरण है जिससे हम प्रकाश के और ध्वनि के विवर्तन की तुलना आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।